ये आम आदमी पार्टी सरकार ने, पंजाब सरकार ने गलत किया क्या जो आंदोलन खत्म करवा के? बीजेपी पूरा बयान पलट गई कि हम तो किसानों के हमदर्द हैं, क्योंकि मुद्दा भारत सरकार का है। पंजाब अपने गले में क्यों उसको गाल रही है? उनसे बात कांग्रेस मिल रहे हैं, उन्हें ये टारगेट बनाया कि देश से छोटी पार्टियां खत्म हो। बीजेपी से अगर बचना है तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा विपक्ष वालों को। तो इनके बेकार बताओ, इनके साहब आप दोहरे मापदंड नहीं अपना रहे। जब बीजेपी की सरकार रोकती थी किसानों को दिल्ली आने से, आपने पूरा आंदोलन चलाया, सरकार एक्शन ले रही है, रात में यूं टेंट उखाड़ रही है, बुलडोजर चला रही है, आप बस एक लाइन बोल के निकल जाते हैं। टिकैत साहब और किसान संगठन को पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहना चाहिए। ये तो मांगे है ना एमएसपी की कानूनी गारंटी, मसला यही है। अब लगता है कि आपके ज्यादातर किसान संगठन जो इस आंदोलन से दूर है उन्होंने भी मान लिया है कि ये मांगे मानी ही नहीं जा सकती हैं, इसलिए वो उसमें शामिल नहीं। मतलब हाथ खड़े करके सरेंडर करते हैं, मतलब आप सरेंडर करवाना चाहते हैं? जो पहले आंदोलन हुआ था दिल्ली बॉर्डर पर हुआ था, उसमें कितने संगठन थे, कितने किसान नेता थे, और इस बार जो पंजाब में हुआ उसमें कितने थे, आप बताइए। तो क्या जरूरी चीजों के दाम नहीं बढ़ जाएंगे? जब दाना फसल महंगी बिकेगी, व्यापारी भी प्राइवेट जो है वो भी महंगा खरीदेगा, तो फिर अपना वो आगे भी महंगा बेचेगा। तो 27 में कौन? अभी तो उनसे पूरे देश में बुलडोजर चलवाएंगे, उनको गृह मंत्री बनाकर पूरे देश में। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट हो रही थी, पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को कैसे समाप्त किया। पुलिस ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से किस तरह विरोध स्थलों को खाली कराया और बैरिकेड्स, वाहनों और अस्थायी ढांचों को हटा दिया। इस कार्रवाई में लगभग 200 किसानों को हिरासत में लिया गया और कई किसान नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल करके विरोध स्थलों पर बनाए गए अस्थायी ढांचों को तोड़ दिया। इसी विषय को लेकर यह चर्चा न्यूज 24 पर हो रही थी, जिसमें मानव गुप्ता ने अपने आप को किसानों का सबसे बड़ा नेता कहने वाले राकेश टिकैत से इसी विषय को लेकर सवाल पूछ लिए, परंतु राकेश टिकैत ने आम आदमी पार्टी का बचाव करते हुए सारे आरोप केंद्र सरकार पर लगाने शुरू कर दिए। पर मानव गुप्ता ने भी इस आंदोलन जीवी किसान नेता से ऐसे सवाल पूछे कि यह उन सवालों का जवाब देने की वजह चर्चा को इधर उधर मोड़ने लगा। पर मानव गुप्ता भी मंजा हुआ पत्रकार है, उसने भी इस आंदोलन जीवी नेता को अपने सवालों के जवाब में ऐसा फंसाया कि इसको उत्तर देते नहीं बन रहा था। ले दे के इसके पास एक ही उत्तर था कि यह सब मोदी सरकार ने करवाया है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। साथ ही साथ इसने कांग्रेस को भी लपेट लिया, पर आम आदमी पार्टी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। इसका कारण आपको इस चर्चा में देखने को मिलेगा। चर्चा को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता लगेगा कि यह आंदोलन जीवी किसान नेता किसानों के बारे में कितना सोचता है। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार चर्चा को। चालू करो बे। लेकिन टिकैत साहब आपसे शुरू कर रहा हूं। टिकैत साहब, ये आम आदमी पार्टी सरकार ने, पंजाब सरकार ने गलत किया क्या जो आंदोलन खत्म करवा के? देखो, भारत सरकार क्या चाहती थी कि ये मूवमेंट पंजाब की धरती पर चला जाए, और पंजाब सरकार इस गिरफ्त में फंस गई। और देखो कैसे बयान पलटी है, रात रात में बीजेपी पूरा बयान पलट गई कि हम तो किसानों के हमदर्द हैं। आप पार्टी ने खराब काम करा, किसानों को उठा दिया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। भाई जाने आप अपने नहीं देते, किसान आंदोलन करने दिल्ली आ रहा है, आप उसको 1 साल से दिल्ली वहां रोक रखा है पंजाब के बॉर्डर पर जाने के, और आप बयान दे रहे हैं। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। हमने बार बार कहा था कि इस आंदोलन से फायदा भारत सरकार को हो रहा है। वो किसानों को बदनाम करेगी, वो सिख समाज को बदनाम करेगी, वो वहां की सरकार को बदनाम करेगी, और अपने आप बची रहेगी। जिस तरह से मंत्री ने बयान देकर वहां से निकले चंडीगढ़ से कि अगली मीटिंग 4 मई की होगी, कोई ये ब्याह का नुक्ता है कि मुहूर्त निकलेगा कि आज नहीं भैया, 1.5 महीने बाद मुहूर्त है, पार्टीवा 1.5 महीने बाद होगा, फिर 2 महीने बाद होगा। ये सरकार इन आंदोलनों को लंबा खींचना चाहती है कि पंजाब के वहां पर चल जाए, चुनाव में आपको फायदा हो। अब सब आगे, सब पॉलिटिकल पार्टी आ गई निकल के। अब इसमें जो सोल्यूशन इसका है, पंजाब सरकार को तुरंत चाहिए कि सारे किसानों को उनको रिहा करे और इन किसानों से वार्ता स्थापित करे, क्योंकि मुद्दा भारत सरकार का है। पंजाब अपने गले में क्यों उसको गाल रही है? उनसे बातचीत करें कि हमने सिर्फ आपके रास्ते खुलवाए हैं, आपका जो मुद्दा है वहां का है, आपको जाना चाहता हो आप फिर चले जाएं, या उनको कोई स्थान दे दे कि आप अगर हमारी जमीन पर बैठना चाहते हैं उनके खिलाफ, आप रास्ता छोड़कर कहीं बैठ जाओ। तो सोल्यूशन पंजाब को भी निकालना चाहिए था, लेकिन पंजाब ने भी नहीं निकाला। आगन फागन में इनको हटाया, और जिस तरह से बुलडोजर चला है, ये देश के किसान आंदोलन पर चला है। टिकैत साहब, आप दोहरे मापदंड नहीं अपना रहे। जब बीजेपी की सरकार रोकती थी किसानों को दिल्ली आने से, आपने पूरा आंदोलन चलाया, किसान विरोधी बीजेपी को और मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को बताया। अब जब पंजाब की सरकार एक्शन ले रही है, रात में यूं टेंट उखाड़ रही है, बुलडोजर चला रही है, आप बस एक लाइन बोल के निकल जाते हैं। टिकैत साहब, आप आलोचना नहीं करते? हमने उनको रास्ता बताया कि आप बच दोस्त है। भारत सरकार और सारी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है कि पंजाब में हम चुनाव जीत जाए और पंजाब की सरकार फंसे। वो तो फंसी रही, अब निकलना तो वहां की सरकार को है, नहीं तो पूरा आंदोलन पंजाब में होगा, ये पंजाब की जमीन पर। मतलब आप ये कह रहे हैं जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर इस आंदोलन को पंजाब में करवा रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाए? ये सबका देखो, पहले तो बीजेपी और कांग्रेस मिल रहे हैं, उन्होंने ये टारगेट बनाया कि देश से छोटी पार्टियां खत्म हो। एक समझौता तो ये है। हाँ। इनकी अलग अलग, फिर इनका करा कि आपस में आप समझौता ना करो, पूरा विपक्ष एक नहीं है। इनको ये नहीं पता कांग्रेस वालों को कि बीजेपी तुमको भी मारेगी, और किसान संगठनों को पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहना चाहिए।
अपने संगठन को मजबूत करें कि देश में किसान संगठन एसकेएम मजबूत हैं, अगर वही अपने आप मजबूत हो जाए, वे लोग इकट्ठा हो जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं, इनको फिर घेर लगे। ठीक है टिकैत साहब। भाई एसकेएम 1 साल से इस आंदोलन से दूर क्यों है? हमने बार बार इनको कहा कि भाई हमको भी साझी कर लो, हम भी इकट्ठा हो जाए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। ये कोई 1 या 2 जत्थेबंदी की घेराबंदी नहीं हुई, ये देश के पूरे किसान संगठनों की घेराबंदी करने का प्लान है। हम अलग अलग होंगे तो हार होगी हमारी, इकट्ठे होंगे तो एसकेएम देश का बड़ा किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, वो जीत जाएगा। हम जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे फिर हम लड़ाई लड़ेंगे। टिकैत साहब देखिए, आपने खुद ये वो बात कह दी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। इस बार पहले तो जो आंदोलन हुआ वो केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर हुआ, उसमें कितना आपको पता है साल भर कितनी ताकत थी, कितना बड़ा आंदोलन बना था। उसके बाद आपके किसान संगठनों का जो हश्र हुआ वो सबको पता है, कोई इधर कोई इधर, कोई पॉलिटिक्स में। आप ही का खुद का संगठन टूट गया, टिकैत साहब आपके साथी छोड़ गए, आपस में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को गाली गलौज तक हुई, हाथापाई तक हुई किसानों के बीच, किसान नेताओं के बीच। टिकैत साहब मान लीजिए कि किसान आंदोलन अब खत्म हो चुका है, मर चुका है। नहीं हो सका है, नहीं मरा है, ये मत कहो। किसान ना देश का मरेगा और ना उसको मरने देंगे, ना देश का किसान आंदोलन मरा ना मरेगा। ये मीडिया, भारत सरकार मीडिया पर कब्जा करेगी, दूसरे संसाधनों पर कब्जा करेगी। भारत सरकार और पॉलिटिकल पार्टी अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान संगठन कमजोर हैं और कमजोर हम कर देंगे। कोई किसान संगठन कमजोर नहीं है, आज भी हम मौके में ही हैं। टिकैत साहब, किसान संगठन नहीं टिकैत साहब, ये जो मांगे हैं ना एमएसपी की कानूनी गारंटी, मसला यही है। अब लगता है कि आपके ज्यादातर किसान संगठन जो इस आंदोलन से दूर है उन्होंने भी मान लिया है कि ये मांगे मानी ही नहीं जा सकती हैं, इसीलिए वो उसमें शामिल नहीं है। तो सिलेंडर मतलब हाथ खड़े करके सिलेंडर करते हैं, मतलब आप सिलेंडर करवाना चाहते हैं? ये किसान सिलेंडर नहीं करेगा, ये कोई वो नहीं कि हारी हुई आर्मी है सिलेंडर कर देगी। ये किसान जीतेगा, इनकी मांग माननी जाएगी और हम आखिरी दम तक एमएसपी गारंटी कानून का हमारा सवाल है, उस पर बात करते रहेंगे। अच्छा नहीं टिकैत साहब, माफी पे बात करते हैं। नहीं टिकैत साहब देखिए, अब आप खुद देखिए, ईमानदारी से बताइए टिकैत साहब, जो पहले आंदोलन हुआ था दिल्ली बॉर्डर पर हुआ था, उसमें कितने संगठन थे, कितने किसान नेता थे, और इस बार जो पंजाब में हुआ उसमें कितने थे? आप बताइए, ईमानदारी से बताइए टिकैत साहब। हमने तो बता तो रहा कि अलग जाएंगे, भाई वो संगठन अलग गए। एसकेएम इस आंदोलन में था ही नहीं। भाई एसकेएम इस आंदोलन में कहां था? वहां से कुछ जत्थेबंदी अलग गई, और अगर अलग जाएंगे, अगर उंगली तो मुट्ठा है और एक जाएंगे 2 जाएंगे तो भाई कमजोरी तो आएगी। हम तो बार बार कह रहे हैं, और भारत सरकार इसको तोड़ने की कोशिश कर रही। भारत सरकार तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अब घुस गई, सारी पॉलिटिकल पार्टी तोड़ दी। तो किसान संगठन तो नॉन पॉलिटिकल है, फिर भी चल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि किसानों के बीच जो फूट पड़वाई वो केंद्र सरकार ने पड़वाई? किसने पड़वाई हो? केंद्र सरकार तो इसकी मास्टरमाइंड तो केंद्र सरकार ही है। छोटे छोटे सरकारी संगठन बनाए और भी बना रहे हैं, वो अपनी विचारधारा के लोगों को संगठनों के बीच में घुसा रहे हैं। टिकैत साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कानूनी गारंटी एमएसपी की जब तक नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन चलेगा, मरते दम तक लड़ेंगे। टिकैत साहब मान लीजिए ना, इस मांग को माने बिना भी केंद्र सरकार और बीजेपी के पक्ष में देश का ज्यादातर किसान है। तीसरी बार मोदी जी चुनकर आए, उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली का नतीजा देख लीजिए टिकैत साहब। आपको सच्चाई दिखा सकता है कोई चैनल? आपके चैनल के क्या हुए? कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, दिखा सकता है कि चुनाव कैसे जीतते हैं? आप दिखा दो भाई। आपको तो हाँ करनी है, जो कहेंगे वो हाँ करनी पड़ेगी आपको, तो चैनल वालों को तो। लेकिन किसान भी आने वाले टाइम पे आंदोलनकारी बीज के बचेंगे, और भी टूटेंगे। अभी नहीं, ऐसे नहीं कि यही रहेंगे, और भी टूटेंगे। खाप पंचायतें टूटेगी देश की, नई नई खाप सरकारी खाप पंचायतें बनेगी। अभी खाप पंचायतें टूटेगी, किसान संगठन टूटेंगे, आंदोलनकारी कहीं कहीं देखने को मिलेंगे, बहुत आंदोलनकारी टूट जाएंगे। अभी तो बहुत काम होगा, देखते रहो। टिकैत साहब, ये जैसे मैंने कहा ना कि कई लाख करोड़ का ये मसला है कानूनी गारंटी का। अगर आप मोदी जी की जगह होते, टिकैत साहब मैंने सुनिए ना, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप मोदी जी की जगह होते, आप जो सवाल पूछोगे मैं उसका जवाब दे देता हूं। आप क्या पूछना चाह रहे? हाँ। देश को गुमराह पत्रकार कर रहे, आपकी समझ में नहीं आएगा कि किसान डिमांड क्या कर रहा। मतलब पिछले 4 साल से एमएसपी गारंटी कानून की हमने बात करी है, आप उस सवालों को समझ लो। देश को गुमराह मत करो। हमने कहा कि जो सरकार को खरीद करनी है, सरकार उतनी खरीद कर ले, सरकार का 1 रुपया और खर्च नहीं होना। जो व्यापारी एमएसपी से नीचे पे खरीद करता है वो खरीद ना करे। क्या व्यापारी जो खरीद करेगा उसको सरकार पैसे देती है क्या? आई समझ में या नहीं आई? फिर दोबारा बताऊं, जो खरीद सरकार को करनी है वो सरकार खरीद कर ले। वो 6% करनी, 3% करनी, 10% करनी। अगर व्यापारी उससे सस्ते में खरीद कर रहा है
तो उस पर कानून बन जाए कि व्यापारी एमएसपी के नीचे पे खरीद नहीं करेगा। ये हम चाहते हैं। इस पर सरकार को बताओ कहां खर्च होगा। तो सरकार का नहीं आप होगा बता दो। तो क्या जरूरी चीजों के दाम नहीं बढ़ जाएंगे? जब दाना फसल महंगी बिकेगी, व्यापारी भी, प्राइवेट जो है वो भी महंगा खरीदेगा, तो फिर अपना वो आगे भी महंगा ही बेचेगा ना टिकैत साहब? क्यों अब सस्ता बेच रहा है क्या व्यापारी? भाई अब सस्ता बेच रहा हो तो भाई वो बता दो हमें। अब सस्ता बेच रहा हो आपको। अब 8 रुपए किलो, 800 रुपए क्विंटल और से 1200 रुपए क्विंटल धान बिहार से खरीद रहा है वो, तो आपको चावल क्या रेट मिलता है आपको बता दो मुझे। वो मक्का जो पॉपकॉर्न आप खाते हो होटल में या मॉल में जाते हो, वो पूरा बिहार में पैदा होता है। क्या आपको सस्ता मिल रहा है क्या? क्या आपने देखा कि जो दूसरी और फसलें हैं वहां पर सोयाबीन होता है, मक्का होती है, धान होता है, गन्ना होता है, उसका क्या रेट किसान को मिल रहा? मतलब किसान को अगर 2 रुपए मिल जाएंगे तो पूरे देश में अल्लाह है। ये बीजेपी के लोग माला डाल के गले में सब्जियों की घूमते हैं, लेकिन किसान के हाथ में क्या मिलता है? अच्छा, ठीक है साहब। किसान पे कितना कर्जा है वो आपने देखा कभी? ओके, ठीक है साहब। ये भगवंत मान अरविंद केजरीवाल कैसे नेता है आपके हिसाब से? इनके 4 दिन बाद में बताओगे। नहीं, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो पूरा आंदोलन पंजाब में ही जाएगा। ये सुधरेंगे ना, सुधरने में 8 दिन लगेंगे। और राहुल गांधी कैसे नेता है टिकैत साहब? अरे इनके भी लोग तोड़ दिए इन्होंने। बीजेपी वालों ने राहुल गांधी को कहना पड़ा कि भाई उस विचारधारा के लोग हमारे बीच में भी घुस गए। सेकंड यात्रा राहुल गांधी की बीजेपी ने करवाई थी। बीजेपी ने करवाई? ये देश और किसने करवा दी? उनकी विचारधारा ने करवा दी। देखो इनको क्या है, ये सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। इनको स्टेट बांटने पड़ेंगे अगर जिंदा रहना। ठीक है टिकैत साहब, एक आखिरी सवाल टिकैत साहब, आज मान लीजिए टिकैत साहब, अब जबकि भगवंत मान की सरकार ने भी पंजाब में बॉर्डर खुलवा दिए, अब मान लीजिए कि यूं किसानों का धरना देकर सड़क जाम करना, बॉर्डर जाम करना गलत है। पहले बीजेपी ने इसको माना, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी मान दिया। एक बात बता रहे ना, ये जो रास्ता बंद था, रास्ता तो बातचीत से भी खुल सकता था। हम रास्ते जाम के समर्थन नहीं है, उससे बातचीत करके भी रास्ता खुलवाना तो आंदोलन खत्म करना नहीं है। आप ये गलत फहमी मत रहो कि रास्ता खुल गया तो आंदोलन खत्म हो गए। पर रास्ता जाम करना गलत है ना? रास्ता जाम करना गलत है ना? रास्ता जाम करना भी गलत है, रेलवे रोकना भी गलत है, सारी चीजें गलत है। बहुत बढ़िया। जनसंख्या बढ़ रही है अब, तो दूसरे भी रास्ते हैं, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन रास्ता खोल के संगठन खत्म करने की बात कहने वाली ये गलत है। ना देश का संगठन खत्म होगा, ना देश से आंदोलनकारी खत्म होगा, ना आंदोलन खत्म होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मोदी जी कैसे नेता है? आपकी राय बदली है पिछले आंदोलन से अब तक उनके बारे में? अरे उनके हाथ में क्या है? उनके ये 27 में हट जाएंगे, उसके बाद में कहेंगे कि जो कुछ बीमारी थी भाई वो हट गई, और वे और जगह चले गए, किसी दूसरे को बना देंगे। किसको बनाएंगे? योगी जी को बनाएंगे? योगी जी बनेंगे 34 में। तो 27 में कौन बनेगा? अभी तो उनसे पूरे देश में बुलडोजर चलवाएंगे। ये उनको गृह मंत्री बनाकर पूरे देश में अभी बुलडोजर चलवाएंगे। टिकैत साहब को सब पता है। टिकैत साहब को सारी जानकारी है कि पहले गृह मंत्री बनेंगे योगी जी, उसके बाद 34 में प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई। डिबेट पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब। मिलता फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।